हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने कंसेप्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मोनोपॉज क्या होता है। हम लोगों ने उसमें बहुत चीज़ें पढ़ी थी, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे निषेचित क्रिया होती है। हमने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जो उसकी सबसे पहले आधारशिला है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जीवन का रहस्य जानते हैं कि हमारे अंदर एक छोटी सी सेल कैसे एक जीवन को निर्माण कर देती है, कैसे एक व्यक्ति में सब हो जाती है, एक व्यक्ति को बना देती है। तो हमें उस सेल के बारे में, हमें उसकी जड़ से जानना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होम साइंस के बच्चों को ये पता होना चाहिए। अब हमारी डेट पास में आ गई है, जितनी नॉलेज हम गेन करेंगे बच्चों, उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है। जीवन की सबसे छोटी वो सेल जो बनाती है, एक पोलर बॉडी का निर्माण करती है, एक जैविक नेचुरल क्रिया होती है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे ओजेनेसिस की। ओजेनेसिस क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं में, ओजेनेसिस का मतलब ही यही है, एग को ग्रोथ करना, बहुत सारे एग का उत्पादन करना, मतलब एग का निर्माण करना और उसको विकास करना। ये प्रक्रिया पुरुषों में शुक्राणु बनने से अलग होती है ना। महिलाओं में अलग होती है, उसमें से ये बिल्कुल अलग होती है। इसमें क्या होता है, ये पूरी जो इसके मुख्य चरण है ना, ओवुलेशन और एग बनाने की पूरी मुख्य चरण है। आज हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे। जन्म से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि महिला के शरीर में, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे में एग का निर्माण होता है, माता के गर्भ में ही हो जाता है उनका, मतलब उसके बाद कुछ नया नहीं बनता है। लाखों की संख्या में एग जो होते हैं अंदर ही बन जाते हैं, बाद में वो डेवलप होने का काम करते हैं। जन्म होने के बाद कोई भी नया एग नहीं बनता है, माता के गर्भ में ही लाखों की संख्या में अपरिपक्व अंडे बन जाते हैं। और वो जब समय समय पर वो उसका ग्रोथ होती है बस। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। इसमें हम कह सकते हैं कि महिला के शरीर में ओजिनेसिस की शुरुआत जन्म लेने से पहले ही गर्भ में हो जाती है। गर्भ के बाद कोई एग नहीं बनता, गर्भ के अंदर लाखों अपरिपक्व अंडे बन जाते हैं, बाद में केवल ये परिपक्व होने का काम करते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि इसके चरण क्या है, हिस्सों को भी समझा सकता है। एक होता है, इसके 3 फेज समझे जा सकते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है सेल ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज से आप समझ ही रहे हैं कि ऐसे परिपक्वता की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में गुणन संख्या, मतलब कई संख्या में विभक्त होते हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, भ्रूण अवस्था में कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या बढ़ाती हैं। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा हमारा होता है ग्रोथ फेज। इसमें कोशिकाएं, सेल क्या होती है, बड़ी हो जाती है, इनका आकार बड़ा हो जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं सेल को जब ग्रोथ बढ़ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करती है, एक पोलर बॉडी का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, इसलिए आप सबसे पहले इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार हमारे चैनल को बनाए रखिए। अब हम आगे बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। ये चरण का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्यूबर्टी शुरू होने की प्रक्रिया हो जाती है, मतलब यहीं से परिपक्व होता है। मैचुरेशन की बात करी गई है। अंडे अपनी अपने ओजेनेसिस की प्रक्रिया धीरे 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 लाखों साल इंतजार करने के बाद वो एक ग्रोथ पकड़ती है, इसलिए वो परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, मासिक धर्म और ओजेनेसिस की बात करेंगे हम लोग। ये क्या होता है, हमने बताया था आपको मैचुरेशन साइकिल्स में कि 11 से 13-14 में ये पीरियड शुरू हो जाते हैं, लड़कियों के बड़ी हो जाती है लड़कियां, है ना। हर महीने हार्मोन्स उनके चेंज होते हैं, हार्मोन्स के चक्कर में उनका मूड चेंज होता है, काफ़ी उनमें चेंजिंग भी आते हैं, है ना। अब हर महीने हार्मोन के प्रभाव से ओजेनेसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब वो अंडे परिपक्व होते हैं। जो अपरिपक्व अंडे गर्भ में बन गए होते हैं, अपरिपक्व अंडे लाखों की संख्या में अंदर बनते हैं। गर्भ के बाद कोई नया सेल, कोई नया अंडा नहीं बनता है, वो सब अंदर बन जाता है। समय समय पर वो प्यूबर्टी एज में आके मैच्योर होता है। आई बात समझ आप लोग को? ठीक, अब हम बात करते हैं कि FSH हार्मोन की हमने बात करी थी। अब
बहुत गलत बात है, आप लोग क्वेश्चन की रिप्लाई दिया करिए। जो मैं उसको कमेंट्री पेज पे डालती हूँ उनके क्वेश्चन के भी आंसर दिया करिए, आप ही के लिए यूज़फुल है वो, है ना। अच्छा चलिए, मैंने FSH हार्मोन की बात करी थी, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये अंडों को विकसित करने का काम करता है। एक LT पढ़ा था हमने, एक ये पढ़ा था, LH पढ़ा था, एक पढ़ा था FSH। हार्मोन अंडाशय में कुछ अंडों को विकसित होने का संदेश का संकेत करता है। ये एस्ट्रोजन में भी बहुत भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके निर्माण को ये प्रेरित करता है। एक प्राइमरी ओसाइट विभाजित होकर एक बड़ा सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि एक प्राइमरी ओसाइट क्या करती है, सेकेंडरी ओसाइट बनाती है, और एक छोटी पॉलर बॉडी का निर्माण करती है। ये सब मैं आपको पहले ही देखिए, मैंने आपको क्लियर किया है कि क्या करती है प्राइमरी ओसाइट, एक बड़ी सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। क्या बनाती है? बड़ा सेकेंडरी ओसाइट, और फिर एक छोटी पॉलर बॉडी बनाती है। फिर हम बात करते हैं कि यही जो सेकेंडरी ओसाइट अंडा है ना, यही ओवुलेशन के द्वारा बाहर को आता है। क्या करता है? बाहर आता है। अच्छा, अब फिर उसका विभाजन पूरा हो जाता है, किसका? ओसाइट का। ये पूरी ओसजेनेसिस की प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब हम लोग कल बात करेंगे कि अंडे का पूर्ण विकास कैसे होता है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है। तो कल मेरी इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी क्लास है, टाइम आपके पास बचा नहीं है। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वहाँ से आप नॉलेज गेन करिए। मेरा तो यही उद्देश्य है पढ़ाने का। इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रहिए। थैंक यू।